अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आपके साथ आज मैं कुछ जनरल कोविड-19 के बारे में आपके साथ बीइंग ए डॉक्टर और उस तरह से जो एक्सपीरियंस आज तक इन लोगों के इन ऐसे मरीज़ों के साथ है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। यहाँ हमारा तजर्बा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ा ही फ़ायदेमंद रहा और ख़ासकर जो लोग फिर दौड़ते रहते हैं, बुखार हो गया और साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तो कभी एक अस्पताल कभी दूसरा, तो इस तरह से परेशान होते हैं और कुछ लोग आराम से घर में बैठ जाते हैं और सडनली उनको सांस लेने वगैरह की दिक्कत होती है और फिर वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर करना, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो इस सिलसिले में जैसे इसके साइन एंड सिम्टम हैं, आजकल हर एक आदमी को इसका पता ही है कि लगभग 85% इसके जो हैं एज़ ए कॉमन ज़ुकाम जो है, इन्फ्लुएंजा उस तरह के आते हैं और वो खुद ही ठीक हो जाता है। तो वो तो निकल गए। उसके बाद बाकी जो 5 से 10% लोग हैं उनमें थोड़ी सारी ज़्यादा ये सीवियर होता है, उनमें बुखार काफ़ी ज़्यादा सीवियर हाई ग्रेड फीवर हो जाता है और पूरे जिस्म में एक्स एंड पेन्स वो हो जाते हैं, दर्द पूरे जिस्म में टूटता है जिस्म और इस तरह के उनमें साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। और फिर अब नया इसमें यह है कि कई बार लोगों को जो है टेस्ट बदल जाता है, टेस्ट ही नहीं है, स्मेल बदल जाती है, स्मेल भी नहीं आती है। तो ये भी एक अब कोविड के जो सिम्टम है उनमें शामिल हो गया ये भी। तो इस सिलसिले में आप सिर्फ 2-3 चीज़ें आप घर बैठे ही मॉनिटर करते रहें और वो आसानी से हर एक आदमी कर सकता है। और उसमें सबसे पहले तो बुखार है, जैसे वीकनेस मैंने आपको बोला ये, और सांस लेने में दिक्कत वगैरह हो जाती है। तो अगर तो आप ये सिम्टम आप में पाए जाते हैं तो आप अपना जो है पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजनेशन अपनी देख लें। वो तो आजकल बड़ा आसानी से मिल जाता है, लगभग 1500 से 4000-5000 रुपये में ये आता है। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, फिंगर पे लगा करके आपकी सैचुरेशन खुद ही बता देता है। तो आप ये चीज़ें मॉनिटर करें, आप अपना सैचुरेशन देखें। अगर आपको कोविड के कोई भी सिम्टम्स हैं, ख़ासकर अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बैठे भी बिना एक्सर्शन के भी आपका सांस फूल रहा है और बुखार है और इस तरह से वीकनेस या बाकी ये चीज़ें हैं कॉमन जो इन्फ्लुएंजा या ज़ुकाम की वजह से होती हैं वो हैं, तो पल्स ऑक्सीमीटर देखें। अगर तो पल्स ऑक्सीमीटर आपका 90% से ज़्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखाता है तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से बैठें, आपको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं है और आपका सैचुरेशन जो है वो 90% से ज़्यादा है, 95, 96, 97 जो भी है, बिल्कुल ठीक है, आपको कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। आप इसके इलाज के बारे में, आप अगर फ़ीवर ज़्यादा है तो आप पैरास्टामोल लेते रहें, टैबलेट लेते रहें, और अगर बहुत सारे लोग आजकल एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं, कम्बिनेशन इकट्ठी, यूजुअली एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन सिंपल और साथ में अमॉक्सिसिलिन और इस तरह का कम्बिनेशन 4-5 कम से कम 5 दिन तक आप ले लेंगे। और फिर आप मॉनिटर 2 चीज़ें आपको करनी है। अगर सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90% से कम है और सांस लेने में दिक्कत है, अगर आप छाती का एक्सरे कर सकते हैं तो कर लें, और अगर छाती के एक्सरे में इन्फेक्शन के या निमोनिया के कोई असरात पाए जाते हैं तो आप इमीडिएट हॉस्पिटल चले जाएं। यानी 3 चीज़ें, आपको सांस लेने में दिक्कत है, सांस फूल रही है, आपका ऑक्सीजनेशन जो है वो 90% से नीचे है, जितनी भी 85, 88 जो भी है 90% से नीचे है, तो ये 2 सिम्टम ही काफ़ी हैं, आप फ़ौरन हॉस्पिटल चले जाएं। और अगर आप एक्सरे कर सकते हैं और एक्सरे में भी अगर ये आता है इन्फेक्शन के चांस निमोनिया के हैं, तो ये 2 के अलावा तीसरा और हो जाएगा कि सैचुरेशन कम है, सांस फूलती है और एक्सरे में भी आपको कंसोलिडेशन या निमोनिया के हैं, 3 चीज़ें, आप फ़ौरन हॉस्पिटल चले जाएं, वो वहाँ पर एडमिट करेंगे आपको और ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है और उसके बाद आगे का जो है वो खुद देख लेंगे। उसकी वजह ये है कि इस टाइम हॉस्पिटल सारे जो हैं वो कोप नहीं कर पा रहे हैं।
कि हर एक पेशेंट अगर जा कर के हॉस्पिटल चला जाएगा तो वो एडमिट नहीं कर पाते हैं, और फिर एडमिट करने का फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप घर बैठ करके भी ले सकते हैं। सो इसलिए हॉस्पिटल वही जिनको ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और फिर बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो है। बाकी आप यानी वो बिटवीन 5 to 10% लोग हैं, बाकी नहीं हैं। तो इसलिए आप इसका ख्याल रखें। दोबारा मैं आपको बोल देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ इनमें कंटैक्ट प्रिकॉशन तो आप रखें। आप कंटैक्ट प्रिकॉशन जैसे आप अगर अपने फैमिली के साथ हैं, ऑफकोर्स सब लोग फैमिली के साथ हैं, तो फैमिली से अलग थोड़ा सा अपने सेपरेट हैं, सेपरेट कमरे में रहें, खाने पीने का बाकी कंटैक्ट के आप प्रिकॉशन रखें। और फिर ये 2-3 चीज़ें आप मॉनिटर करते रहें, ऑक्सीजन सैचुरेशन और आपका सांस फूलने का अगर है, और प्लस माइनस चेस्ट एक्सरे। सो एक बार फिर से, सांस लेने में दिक्कत है, सांस फूल रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजनेशन 90% से कम है, आप हॉस्पिटल चले जाएं। और अगर छाती का एक्सरे जैसे मैंने बताया हो सकता है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरी एक चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है आप टेस्ट करने का। अगर आप में साइन सिम्टम हैं तो आप टेस्ट कर लें, और उससे ज़्यादा आपका ये हो जाता है कि एक तो कंफर्म हो गया कि आपके है, और फिर आप ताकि इंक्यूबेशन पीरियड तक आप जो है वो आइसोलेशन, सेल्फ आइसोलेशन या कंटैक्ट प्रिकॉशन वो रखें। वो यूजुअली जैसे आजकल हर एक आदमी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी हैं, 2 हफ्ते तक आप वो उस तरह से रखें। तो अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो भी ये सारी चीज़ें फिर क्लियर हो गया। लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है और आप में ये बुखार है, जनरल ये वीकनेस है, कमज़ोरी है, और बाकी ज़ुकाम के असरात हैं, तो भी आप कंटैक्ट प्रिकॉशन जारी रखें, और ये जो प्रोफिलैक्टिक इलाज है ये लेते रहें, और मॉनिटर अपने आप को करते रहें। ये 2 चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं, आपका अपना सांस लेने का और पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन देखने का। और अगर ये जैसे मैंने बताया अगर ज़्यादा है तो फिर आप हॉस्पिटल चले जाएँ। बाकी हॉस्पिटल ज़्यादा दौड़ धूप करने की और करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ भी यही ट्रीटमेंट है जो आप घर बैठ करके ले सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फ मॉनिटर कर सकते हैं, और हॉस्पिटल लोड भी कम हो जाता है। उसके अलावा जो लोग अक्सर हमने यहाँ देखा है, कुछ लोग इस तरह से वो घर में बैठे रहते हैं और सांस लेने की दिक्कत हो तो भी क्या टेंशन नहीं लेते हैं, बैठे रहते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आपको सांस की तकलीफ़ है, सैचुरेशन देखें, सैचुरेशन 90% से कम है, आप घर में नहीं बैठें, आप फ़ौरन हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि कभी भी आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ ये एक कैटेगरी है, इसका ख्याल रखें। बाकी हम सब के लिए ये आजमाइश है, और इसमें हम अपने आप को सबसे पहले देखें और फिर अपने आसपास देखें, और जितनी जितनी उस हमारे क्रिएटर की नाफरमानियाँ हम कर रहे हैं पहले ख़ुद देखें, वो दूर करने की कोशिश करें, और फिर जो अपने बाकी में भी कोशिश करें कि ये ख़त्म हो जाए। और अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि हमें अल्लाह इससे निजात दे, और जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाए, और बहुत जल्दी हमें इससे निजात मिले। और दुआ करें, सब मिल कर के दुआ करें, क्योंकि दुआ से ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। ट्रीटमेंट तो अभी तक कोई नहीं आया है, तो इसलिए लास्ट वही दुआ ही है उस क्रिएटर से कि वही जो हमें इससे निजात दे सकती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब को इससे महफूज रखे जो ठीक हैं, और जो उनको हुआ है उनको अल्लाह शिफाए कामिला अता फ़रमाए। और खुदा न खास्ता जो लोग जिनकी मौत आई हुई थी वो चले गए हैं, अल्लाह उनको शहीदों का दर्जा अता फ़रमाए। उम्मीद है कि सबको ये इसका सूदमंद साबित होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।